नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप पूजा तमांग से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने वैश्विक समुद्री शिखर सम्मेलन का किया उद्घाटन। भारत के पहल की दुनिया भर में सराहना। गाजा में मानवीय आपदा को रोकने में मदद करना चाहता है रूस। व्लादिमीर पुतिन। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने वियतनाम के हो ची मिन्ह शहर में की महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण। नई दिल्ली में आज 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेगी राष्ट्रपति मुर्मू। आरआरआर बनी सर्वाधिक लोकप्रिय फिल्म। कश्मीर घाटी में फिर से हिमपात, कई इलाकों में गाड़ियों की आवाजाही की गई बंद। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐतिहासिक भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा, क्षेत्रीय और वैश्विक व्यापार में क्रांति लाएगा। उन्होंने कहा कि G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में आर्थिक गलियारे के संबंध में निर्णय भारत की पहल के कारण लिया गया। उन्होंने यह भी कहा कि इससे माल ढुलाई के खर्च में कमी लाने, पर्यावरण संरक्षण और बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन में सहायता मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगली पीढ़ी के विशाल बंदरगाहों, कंटेनरों को एक देश से दूसरे देश ले जाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पट्टन के निर्माण, द्वीपों के विकास और विभिन्न प्रकार के परिवहन केंद्रों के विस्तार का कार्य इस परियोजना के अंतर्गत की जाने वाली गतिविधियों में शामिल है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आने वाले दशकों में विश्व के 5 सबसे बड़े जहाज निर्माता देशों में से एक बन जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत का मंत्र है मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड। उन्होंने यह भी कहा भारत समुद्री क्षेत्र के विकास के जरिए विश्व भर के जहाज निर्माताओं को एक साथ लाने के एकीकृत दृष्टिकोण पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत भारत की क्षमता का सबूत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि संपूर्ण समुद्री क्षेत्र को मजबूत करने के लिए देश में विभिन्न प्रकार की पहल की गई है। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में देश के प्रमुख बंदरगाहों की क्षमता 2 गुनी हो गई है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि बंदरगाह पर मालवाहक जहाजों को लगने वाले समय में काफी हद तक सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने बंदरगाहों से संपर्क को बढ़ाने के लिए बुनियादी ढांचे का विकास किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सागरमाला परियोजना के समुद्री तटीय क्षेत्र में बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने बताया कि पिछले 9 वर्षों में ग्लोबल लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रेटिंग में सुधार हुआ है। प्रधानमंत्री ने भारतीय नीली समुद्री अर्थव्यवस्था की रूपरेखा के तौर पर अमृतकाल विजन 2047 का भी अनावरण किया। इस भविष्योन्मुखी योजना के अनुरूप प्रधानमंत्री ने शिखर सम्मेलन के उद्घाटन के अवसर पर 23,000 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इनमें से कई परियोजनाएं को उन्हें राष्ट्र को समर्पित किया और विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन तथा शिलान्यास किया। यह शिखर सम्मेलन देश के समुद्री क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने के लिए उत्कृष्ट मंच प्रदान करेगा। यह शिखर सम्मेलन मुंबई के MMRDA मैदान में आज से 19 अक्टूबर तक चलेगा। इस विशालतम कार्यक्रम का आयोजन केंद्रीय पत्तन, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने किया है। महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस, पत्तन, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, इसी विभाग के राज्य मंत्री श्रीपद यशो नाइक, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत भी शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। मेरी माटी मेरा देश अभियान राष्ट्रव्यापी अमृत कलश यात्रा के साथ अपने अंतिम चरण में पहुंचेगा। संस्कृति मंत्रालय ने कहा कि बहुत से मंत्रालय, राज्य सरकारें, नेहरू युवा केंद्र संगठन और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल गांवों और ब्लॉक स्तर के प्रत्येक घर से मिट्टी लाने के स्मरणीय कार्य में जुटे हुए हैं। मंत्रालय के क्षेत्रीय संस्कृति केंद्र बेहतर पहुंच और अभियान को लेकर जागरूकता बढ़ाने को लेकर देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। 3,800 से अधिक ब्लॉकों ने इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए हैं। एकत्रित मिट्टी इस महीने की 31 तारीख को कर्तव्य पथ पर अमृत महोत्सव मेमोरियल और अमृत वाटिका में रखी जाएगी। यह पहल 12 मार्च 2021 को शुरू हुए आजादी का अमृत महोत्सव के समापन को चिन्हित करती है। आजादी का अमृत महोत्सव भारत में 2 लाख से अधिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए
जारी बड़ी जन भागीदारी के साथ मनाया गया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से कहा है कि रूस गाजा में मानवीय आपदा को रोकने में मदद करना चाहता है। रूस के राष्ट्रपति कार्यालय क्रेमलिन की ओर से जारी एक वक्तव्य में कहा गया है कि राष्ट्रपति पुतिन ने फिलिस्तीन इजरायल संघर्ष को समाप्त करने हेतु शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में काम करने की इच्छा व्यक्त की है। उन्होंने संघर्ष में मारे गए इजरायल के लोगों के परिजनों और मित्रों के प्रति अपनी गहरी संवेदना भी व्यक्त की। रूस के राष्ट्रपति ने मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी, ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी, सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद और फिलिस्तीनी नेता महमूद अब्बास से फोन पर बात की। क्रेमलिन की ओर से जारी वक्तव्य में यह भी कहा गया है कि इजरायल को फिलिस्तीन, मिस्र, ईरान और सीरिया के नेताओं के साथ फोन पर हुई बातचीत के महत्वपूर्ण बिंदुओं से विशेष रूप से अवगत कराया गया। रूस के अनुसार बातचीत में इजरायल फिलिस्तीन संघर्ष से पैदा स्थिति पर चर्चा हुई। आमतौर पर रूस का इजरायल और फिलिस्तीन दोनों ही से अच्छा संबंध रहा है और सीरिया, मिस्र और ईरान जैसी क्षेत्रीय शक्तियों से भी उसके अच्छे संबंध है। वे इस युद्ध का राजनीतिक और राजनयिक माध्यम से शांतिपूर्ण समाधान करना चाहते हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज कहा कि महात्मा गांधी संघर्ष और हिंसा से घिरी आज की दुनिया में कूटनीति के एक प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने कहा कि सत्य, अहिंसा और लोगों की स्वाधीनता के प्रति महात्मा गांधी के योगदान को संयुक्त राष्ट्र ने उनके जन्मदिवस को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा करके स्वीकृति दी है। वियतनाम के हो चिन मिन्ह शहर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के अनावरण समारोह में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि उनके विचार मानवीय गरिमा, सामाजिक मूल्य, आध्यात्मिकता, पर्यावरण, संधारणीयता, स्वच्छता और बहुत से क्षेत्रों के लिए बहुत ही सशक्त प्रेरणा है। विदेश मंत्री ने कहा कि प्रतिमा का अनावरण भारत और वियतनाम के बीच मित्रता का एक सांकेतिक क्षण है। यह स्वतंत्रता, आत्मनिर्भरता और मानवीय गरिमा को दर्शाता है। डॉक्टर जयशंकर हो ची मिन्ह सिटी के पार्टी सचिव ग्युएन वान नेन से भी मिले। उन्होंने भारत वियतनाम साझेदारी के लिए हो ची मिन्ह सिटी के योगदान की सराहना की। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर 4 दिनों की आधिकारिक वियतनाम यात्रा पर हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेगी। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। आर माधवन द्वारा निर्देशित रॉकेटरी दी नाम्बी इफेक्ट को वर्ष 2021 की सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित किया गया है। अल्लू अर्जुन को फिल्म पुष्पा दी राइज के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिलेगा। आलिया भट्ट को गंगूबाई काठियावाड़ी और कृति सैनन को फिल्म मिमी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया जाएगा। पल्लवी जोशी को कश्मीर फाइल्स के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री और पंकज त्रिपाठी को फिल्म मिमी के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार मिलेगा। सर्वश्रेष्ठ मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वाधिक लोकप्रिय फिल्म आरआरआर को घोषित किया गया है। विवेक अग्निहोत्री निर्देशित कश्मीर फाइल्स ने राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वश्रेष्ठ फिल्म का नरगिस दत्त पुरस्कार जीता है। इस वर्ष की गैर फीचर फिल्म की श्रेणी में सृष्टि लखेड़ा की एक था गांव को सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित किया गया है। मराठी फिल्म गोदावरी के लिए निखिल महाजन को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिलेगा। फिल्म इरविन निझाल के गीत मायावा छायावा के लिए श्रेया घोषाल को सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। कश्मीर घाटी में ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में फिर से हिमपात हुआ है, जबकि तराई इलाकों में पिछले 24 घंटों से लगातार वर्षा हो रही है। निरंतर वर्षा के कारण कश्मीर क्षेत्र के तापमान में गिरावट आई है, साथ ही यातायात भी बाधित हुआ है। तापमान में गिरावट के कारण कश्मीर में लोगों को गर्म कपड़ों और सर्दी से बचने के अन्य तमाम उपाय करने पड़ रहे हैं। भूस्खलन और खराब मौसम के कारण श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग को यातायात के लिए बंद कर देना पड़ा। हिमपात को देखते हुए कश्मीर घाटी को शोपिया और किश्तवाड़ कोकरनाग होते हुए राजौरी पूंछ से जोड़ने वाले ऐतिहासिक मुगल रोड पर भी गाड़ियों की आवाजाही बंद कर दी गई। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर बांदीपुरा गुरेज सड़क मार्ग पर भी गाड़ियों का आवागमन रोक दिया। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।